हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप के बारे में। सी लैंग्वेज में लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा नाम प्रभु सिंह, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़ा था। जो लूप है, लूप को हम इंटरेक्टिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, लूप को ही बोलते हैं हम। इससे पहले हमने डिसीजन कंट्रोल को हमने एक लेक्चर में कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। सबसे पहले हम जाने थे लूप्स क्या होते हैं। लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो लूप्स 3 टाइप्स के होते हैं, व्हाइल लूप्स, डू व्हाइल लूप्स और फॉर लूप। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, इनका काम एक ही होता है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, इसलिए ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर, ये कीवर्ड्स हैं, तो इसलिए ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे फॉर व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले हम व्हाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम इसमें मेन लिखते हैं, फिर हम इंट एक वेरिएबल बनाते हैं, फिर उसमें हम व्हाइल का जो कीवर्ड है वो व्हाइल का कीवर्ड यूज करते हैं, उसमें कंडीशन लगाते हैं। व्हाइल के कीवर्ड को कंडीशन का जरूरत होता है। तो ये जो है हमने i = 1 जो लिखा है, इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जब इसमें कंडीशन में हम वही अरिथमेटिक कंडीशन इसमें भी लगाएंगे, और ये कैसे लगाएंगे इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कोई सेमीकोलन नहीं दिया है। उसके बाद हम इस पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसमें हम लिखेंगे प्रिंट जो भी हमारा स्टेटमेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे i++ यानी कि ये जो है फ्लो है, ये फ्लो यूज करते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। हम इसको कोड ब्लॉक में चलते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसका जो काम होता है, व्हाइल लूप का जो काम होता है वो ये होता है कि लूप को चलाना होता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन पे कुछ चीजें अपने आप चलें। यानी कि अगर मान लीजिए अगर मेरा नाम है ये प्रफुल्ल, तो मेरा नाम प्रफुल्ल है, तो इसको मैं अपने स्क्रीन पे चलाना चाहता हूँ 10 बार। इसका बहुत सारा तरीका है, तो मैं अभी बताऊंगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते कोड ब्लॉक में और देखते हैं क्या करना है। तो हमने कोड ब्लॉक में आ चुके हैं। कोड ब्लॉक में आने के बाद हमें सबसे पहले हमने अभी सिंटैक्स में देखा इसके कि हमें एक सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना है। तो यहाँ पे करेंगे इंट i = 1। अब हम इन सबको हटा देते हैं। अब अगर आपने इससे पहले का लेक्चर्स नहीं देखा तो आप वो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा जो नाम है, सबसे पहले अगर मैं चाहता हूं कि मेरा नाम 10 बार प्रिंट हो, अगर चाहता हूं कि मेरा नाम 10 बार प्रिंट हो स्क्रीन पे, ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका ये है कि मैं 10 बार लिख दूं प्रफुल्ल। जैसे कि अगर मैं 5 बार चाहता हूं तो मैं इसको लिखता हूं, मैं 5 बार लिख दूं प्रफुल्ल। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है लिखने का, ठीक है। अगर मैं एक बार इसको लिख दूं, मान लीजिए मुझे 5 बार लिखना है, तो मैं इसको बार बार, तो फिर अब हम इसको बार बार कॉपी पेस्ट कर दें। एक तरीका तो ये है कि अगर मैं 5 बार चाहता हूं तो मैं इसको प्रिंट करा दूं ऐसे। जैसे कि मैं 5 बार चाहता हूं तो मैंने 3 और 3 6 बार मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरा जो नाम है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक तरीका ये है। पर मान लीजिए अगर 2 3 4 बार लिखवाना तब तक तो मान लीजिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मान लीजिए अगर 10 बार लिखवाना, 50 बार लिखवाना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो अब हमें समझ में आएगा कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं ये जान लेंगे। यानी कि हम लूप का यूज ऐसे करते हैं, हम इसमें फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप किसी को भी यूज कर सकते हैं हम अपने स्क्रीन पर लूप चलाने के लिए। तो हम अभी व्हाइल लूप का देखते हैं। इसका सिंटैक्स हमने देखा। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाइल। व्हाइल का हम इसमें डालेंगे कंडीशन। कंडीशन जो होगा अरिथमेटिक कंडीशन होना चाहिए। जैसा कि अगर हम इसमें कंडीशन में डाल देते हैं कि i = 1, तो जो हम इसमें कंडीशन लिखेंगे वो हमें बहुत सोच समझ के लिखना होगा, क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि अगर ये जब कंडीशन ट्रू होगा, अभी मान लीजिए इसमें हम कुछ कंडीशन लिखेंगे, तो तक हम इसका सिंटैक्स सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए हमें पता है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगा, जब ये व्हाइल में जो हम कंडीशन लगाएंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमें
तो हम इस लूप के अंदर आएंगे, तो हमें यहाँ पे ऐसा कंडीशन लिखना होगा जो कि ट्रू हो, कुछ टाइम के लिए ट्रू हो, वरना हमारा जो ये लूप है वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये जो हमारा लूप है ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो हमें ऐसा इसमें कंडीशन डालना होगा जो कि कुछ टाइम के लिए ट्रू हो फिर उसका फॉल्स हो जाए। तो मान लीजिए अगर हम डालते हैं, मान लीजिए हमको 5 बार 10 बार प्रिंट करना है अपने नाम को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। ठीक है, आगे मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ तो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जब ये कंडीशन हो तो हमें प्रिंट करना है प्रिंट एफ प्रफुल। ठीक है, और हर बार नए लाइन में प्रिंट करना है, ये कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, हमने ऐसे कर दिया। अब हमने यहाँ पे इसको सबसे पहले इनिशियलाइज किया यहाँ पे इसमें, फिर हमने वाइल कीवर्ड यूज किया, उसके बाद हमने कंडीशन डाला, कंडीशन के बाद हमने अपना स्टेटमेंट डाला हमें क्या कराना है। अब हम इसको फ्लो देंगे, फ्लो हम देते हैं आई प्लस प्लस, ये हमारा फ्लो रहा। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है नहीं, आई प्लस प्लस के आगे सेमीकोलन। अब हम करते हैं कंट्रोल एस बिल्ट इन रन। हमारा देखिए हमारा जो नाम है वो 10 बार लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम बना लिया। लूप का हम यूज ऐसे ही करते हैं, यही बस लूप का काम है कि अगर हमें मल्टीपल टाइम्स किसी भी स्टेटमेंट को रन कराना है अगर हमारे प्रोग्राम में, तो हम इसको यूज करते हैं इस तरह से, हम तो लूप का यूज करते हैं। और लूप को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तो अब हम वाइल लूप को देख चुके हैं, अब हम इसके बाद देखेंगे डू वाइल लूप और फॉर लूप का सिंटैक्स और इन सबको कंपेयर करेंगे। तो वाइल लूप को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। वाइल लूप में मान लीजिए हमने सबसे पहले ये इनिशियलाइज किया, कंडीशन डाला और हमें प्रिंट कराना है मेरा नाम, और ये हमने फ्लो दिया। अब ये काम कैसे करता है, जब आई इक्वल्स टू 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया और कंडीशन दे दिया, जब ये कंडीशन ट्रू होगा, ये जो प्रोग्राम है वो इस लूप के अंदर आ जाएगा। जब इस लूप के अंदर आएगा तो ये चेक करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आया, ये प्रिंट हुआ तो ये प्रिंट करेगा फिर आई प्लस प्लस। अब जब आई की वैल्यू 1 थी स्टार्टिंग में, अब आई की वैल्यू 2 होगी जब आई प्लस प्लस हुआ, तो यहाँ पे 2 आएगा। देखा कंडीशन ट्रू है, फिर ये इसके अंदर आया, फिर ये वापस आई प्लस प्लस हुआ, फिर ये यहाँ पे गया, देखा कंडीशन ट्रू है, फिर से आया, ये तब तक आएगा जब तक 5 ना हो जाए, यहाँ पे 5 से बड़ा, 5 से छोटा या 5 के बराबर। तो 5 जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे आएगा, और आने के बाद प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद फिर ये वापस जाएगा। जैसे ये 6 होगा, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स जाएगी, फॉल्स होते ही ये इस लूप के अंदर ना जाके डायरेक्ट गेट सीएच पे आ जाएगा। तो ये अगर हम इस लूप के बाहर अगर कुछ लिखते हैं तो इसे उस लूप के बाहर भी आ जाएगा। तो ये रहा वाइल का। अब हम देखेंगे डू वाइल का। डू वाइल में हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनिशियलाइज करना है, ऊपर डू लिखना है, डू के बाद फिर हमें पैरेंथेसिस दे देना है, करली ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है प्रिंट, जो भी हमें काम करवाना है उसका हम इसमें भी फ्लो देंगे। फ्लो देने के बाद हमें यहाँ पे वाइल, एक चीज का ध्यान देना कि हमने इस वाइल में यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, इस वाइल में हमने सेमीकोलन लगाया है। वाइल के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन। और अब ये कैसे काम करता है, ये तो रहा इसका सिंटैक्स। अब हम इसका अब ये काम कैसे करता है ये भी हम देख लें। सबसे पहले हमने आई को यहाँ पे किया इनिशियलाइज। अब जब ये इस लूप में आया, लूप में आने के बाद आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू हो गई 2। जब आई की वैल्यू 2 हुई, पहले आई की वैल्यू 1 थी तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, जब आई की वैल्यू 2 हुई तो ये जो है ट्रू होगा। जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, ये आया यहाँ पे और ये प्रिंट किया, आई प्लस प्लस हुआ, यानी कि आई का जो वैल्यू है 3 हो गया। तो यहाँ पे फिर आया, फिर कंडीशन चेक, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर ये इस लूप में अंदर आ गया। वैसे ये 5 तक फिर से आएगा, जैसे 6 होगा तो ये यहाँ ना आके डायरेक्ट गेट सीएच पे आ जाएगा। हमने डू वाइल भी समझ लिया, डू वाइल कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स भी कुछ ऐसा ही है, इसमें हम फॉर लिखते हैं, फिर उसके बाद इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद हम कंडीशन डालते हैं और यहीं पे फ्लो भी दे देते हैं। अब ये कैसे काम करता है, सबसे पहले ये चेक करेगा, इसमें हम ये इंट ना डाले तो भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉर लिखा, उसके बाद हमने सबसे पहले इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन डाला और फिर हमने फ्लो दिया। क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू चेक होगी, आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करके 1 रखा है, जो कि इस
कंडीशन में आएगी और देखेगी कंडीशन ट्रू है नहीं। जैसे ये कंडीशन ट्रू होता है, ये आगे ना जा करके ये इस लूप के अंदर आएगी और प्रिंट करेगी। प्रिंट करने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे आई प्लस प्लस पे काम करेगा। जैसे ही आई प्लस प्लस काम करेगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ये यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, फिर ये ट्रू होगा कंडीशन, ये लूप के अंदर आ जाएगा। ये तब तक लूप के अंदर आएगा, ये प्रोसेस तब तक करेगा जब तक कि जो कंडीशन है ये फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स होने के बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये था लूप का काम। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो तक। जय हिंद, वंदे मातरम।